हाय गाइस, अवंतिका के जायका में एक नई रेसिपी के साथ मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की चक्की, वो भी इतने खास अंदाज में। क्या आप भी हलवाई वाली चक्की घर पर खूब सारी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इतने खास अंदाज में हमने जो बेसन की चक्की बनाई है उसकी हर स्टेप में हर परफेक्टली जो स्टेप होगी वो हम आपको पूरी बताएंगे, जिससे आपकी बेसन की जो चक्की होगी वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, ना ही ये गीली या फिर ज़्यादा ड्राई होगी। तो देखिए, हमने लिया है बेसन, हमने 1.5 किलो बेसन लिया है। उसमें हमने डाला है 1 कटोरी मलाई और साथ ही डाला है हमने 1 कप घी। आपने 1.5 किलो बेसन का अंदाज भी देख लिया होगा कि हमने 150 ग्राम मलाई ली है और 150 ग्राम के करीब ही हमने घी लिया है। इसके 1.5 किलो में अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो 100 ग्राम मलाई और 100 ग्राम आप घी लीजिए। घी की क्वांटिटी को हमने कम ही रखा है, केवल 150 ग्राम के करीब घी को हमने इसमें ऐड करा है। और साथ ही अब हम इसे पानी से गूंदेंगे। केवल 2 इंग्रेडिएंट्स को अंदर डालना है आपको, उसमें खास इंग्रेडिएंट्स मलाई है। जो मलाई है वो हलवाई यूज़ करते हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा, पर आपकी जो चक्की है बेसन की वो काफ़ी खास बनेगी अगर आप उसमें मलाई का यूज़ करते हैं। तो हमने 1 कटोरी मीन्स के 150 ग्राम के करीब मलाई को लिया है। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद आपको इसे आटे की तरह गूंद लेना है। मीन्स के जब आप बिल्कुल टाइट सा डो बना के आटा गूंदते हैं उस तरीके का आटा आपको बेसन का गूंद लेना है। देखिए, फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, पर इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल मेज़रमेंट इसका मेन होता है। अगर आप इसके मेज़रमेंट से बनाते हैं तो ये परफेक्टली हलवाई की तरह बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, आटे का डो बिल्कुल टाइट गूंदना है जो आपके हाथों में ना चिपके। कुछ इस तरीके से गूंदा कर हमारा तैयार हो गया था। अब हमें इसकी मुठिया बनाना है। मुठिया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से बनाई है, तो आपको भी इस तरीके से इसकी मुठिया को बना लेना है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार पूड़ी बेल लेते हैं कोई, या फिर कुछ पराठे की तरह इसे सेक लेते हैं, पर हम इसे मुठिया की तरह तलेंगे। इससे ये जल्दी भी बनेगी और फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अंदर तक प्रॉपर तरीके से सिक जाएगी। तो इस तरीके की मुठिया अगर आप बनाते हैं तो इससे आपकी जो चक्की होगी वो अच्छे से बनकर तैयार होगी। क्योंकि जो पुराने टाइप के लोग थे, पहले की पीढ़ी थी हमारी, वो इसी तरीके से जो बेसन की चक्की है उसे जमाते थे, इस तरीके से मुठिया को बना के। तो हमने भी आपको यही चीज़ बताई है। हर स्टेप में कुछ नया आपको स्टेप में बताएंगे, वो भी पहले के ज़माने का। मीन्स कि आपके जो पूर्वज बनाया करते थे उस तरीके से आपको पूरी चक्की बनाकर हम तैयार करके बताएंगे। तो देखिए, इसे फ्राई करना है। हमने घी को कढ़ाई में गरम कर लिया था। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इसे घी में तलना है। अगर आप घी में नहीं तल रहे हैं तो आप डालडा का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप प्रॉपर तरीके से घर पर शुद्ध तरीके से बनाना चाहते हैं तो देसी घी में इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, घी को हमने पहले गरम करने के लिए रख दिया था, उसके बाद हमने इन्हें कढ़ाई में डाल दिया है। तो जो घी में तलाएगी ये मुठिया, वो पूरी प्रॉपर अंदर तक तलाती है, क्योंकि घी जो होता है वो आराम से गर्म होता है, एकदम ऊपर से लाल नहीं होगी, अंदर से प्रॉपर तरीके से फ्राई होगी, उसके बाद ही ऊपर से लाल होना स्टार्ट होगी। और तेल में जो होता है वो ऊपर से जल्दी से गर्म होता है तेल, तो ऊपर से रेड होने लग जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो हम इसे घी में फ्राई करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर तरीके से फ्राई हो गई अच्छे से। अब इसे हम थोड़ी सी मसल लेंगे। आप पत्थर या फिर मूसली किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और इसे थोड़ा थोड़ा सा हम दबा देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है तो इसे हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए हमने इसे थोड़ा सा दबा दिया है। कटोरी से भी या फिर आप ग्लास से भी इसे दबा सकते हैं, और इसे प्रॉपर तरीके से दबाने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ही हम इसे पीसेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ठंडे होने के बाद अच्छे से पिसा जाएगी। तो हम इसे अच्छे से पहले ठंडा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे पूरा मसल लेंगे।
फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि हर स्टेप में कुछ खास है, इसलिए आप स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम छोड़ देते हैं, जिससे हमारी रेसिपी जो होती है वो ख़राब बनती है। मीन्स के कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब ठंडी हो गई थी, हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। तो देखिए, मिक्सर में हमने पूरी पीस ली है और पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गई थी। अब इसे छान लेंगे। तो छानने के बाद जो भी मोटे कण होंगे उसे भी हम एक बार फिर से पीसेंगे, ताकि कुछ भी वेस्टेज नहीं रहे। हम इसे सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो हम इसे फिर से पीस लेंगे। अगर वो कुछ मोटा मोटा कण बचेगा उसे लास्ट में, सबसे आखिरी में भी हम पीस लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको छान लेना है, जिससे वो जो बेसन की जो लास्ट में पाउडर बनेगा वो काफ़ी स्मूथ बनेगा। तो देखिए, हमने इसे पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से छान लेना है, और इससे हमारी बेसन की चक्की होगी वो काफ़ी ख़ास बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी, जिससे हमारी जो पुराने दादा परदादा के ज़माने में इस तरीके से मिठाइयाँ बनाई जाती थी, वही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी ख़ास हलवाई की तरह। तो देखिए, कितने अच्छे से और कितने स्मूथ तरीके से हमने इसे छान लिया है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा बेसन बनकर तैयार है। अब इसे हम घी में तल लेंगे। तो हमने 1.5 से 2 कप के करीब हमने इसमें घी को ऐड करा है। करीबन हमने 200 से 250 ग्राम के करीब घी लिया था। उसमें सभी चीज़ों को, जो हमने पाउडर बना के रखा है बेसन का, जिसे हमने छान लिया था, उसे 2 हिस्सों में हम सेकेंगे। जैसे पहले हमने आधा डाला है, अब आधे को पहले सेक लेंगे, उसके बाद फिर आधे हिस्से को वापस से सेकेंगे। तो हमने 200 से 250 ग्राम घी जो था वो दोनों में यूज़ करना है, इसलिए हम पहले आधे हिस्से में आधा घी डाल देंगे। उसके बाद जब हम आधा हिस्सा जब उसका सेकेंगे तो उसमें आधा घी यूज़ कर लेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें घी का यूज़ कितना करना है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो घी का यूज़ कम भी कर सकते हैं। तो देखिए, कितने अच्छे तरीके से हमने इसे सेक लिया है। हल्का सा भूरापन आ जाएगा, उस तरीके से आपको इसे सेकना है, और इसकी खुशबू बता देगी कि इस कंप्लीट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी चाशनी बनाना, जो काफ़ी ज़रूरी है कि हम किस तरीके से इसकी चाशनी बनाएंगे। तो हमने डाली है इसमें 1 किलो शक्कर। 1.5 किलो बेसन में आपको 1 किलो शक्कर का यूज़ करना है, तो आपका ये मेज़रमेंट सही रहेगा। अगर आपने 1 किलो ली है तो आपको 750 ग्राम के करीब शक्कर का यूज़ करना है। तो देखिए, हमने 1 किलो शक्कर में पानी डाला है केवल शक्कर के ऊपर तक, मीन्स कि शक्कर के ऊपर पानी आ जाएगा, इतना हमको इसमें पानी डालना है। और अगर आप नापते हैं तो 1 लीटर के करीब हमने चाशनी के अंदर पानी को डालना है, अगर आप 1 किलो शक्कर लेते हैं तो देखिए, थोड़ा सा हमने इसमें दूध डाला था, जिससे हमारी चाशनी के ऊपर झाग बनेंगे और हमारी चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो देखिए, निकाल देंगे हम चाशनी के ऊपर से झाग को, और चाशनी भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, अच्छे से उकल जाती है। और केवल 2 तार की हमें इसमें चाशनी बनाना है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा 2 तार कंप्लीट होता है और हमें गैस को बंद कर देना है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारा भी 1 तार कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा सा हम और कर लेंगे। उसके पहले हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं, और इलायची पाउडर 2 से 3 चम्मच हमने इसमें इलायची का पाउडर डाला है, क्योंकि बेसन की क्वांटिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, हमने इसमें डाला है 250 ग्राम के करीब मावा। 1.5 किलो में हमने 250 ग्राम मावा लिया है। आप क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, मावे का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना हमारी चक्की जो होगी वो नरम पड़ेगी। इसलिए हमने आधा, जो क्वांटिटी है उसका भी आधा डाला है। जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से हमने 250 ग्राम यूज़ किया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आप 1 किलो बेसन लेते हैं तो उसमें आपको 150 ग्राम के करीब मावे को यूज़ करना है। तो चाशनी के अंदर ही हमने मावे को मिला दिया है, और उसके साथ ही हम जो हमारा बेसन भुना हुआ था उसे डाल देंगे। तो देखिए, जैसे ही डालेंगे हम उसे हिलाते जाएंगे, क्योंकि चाशनी काफ़ी गर्म है, उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
और बिल्कुल हिलाते हुए आपको परातों में पहले ग्रीस कर लेना है और उसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए आपको थाली में सेट करना है, ट्रे में सेट करना है, जैसे भी आपको इसको सेट करना होगा उसे कर लीजिए। तो हमने 2 बड़ी बड़ी परात ले ली है, उसमें ग्रीस लगा दिया है और एक थाली में भी अलग से ग्रीस करके रख लिया है, ताकि कभी इसके अलावा भी बैटर आएगा तो उसमें तुरंत डालेंगे, क्योंकि इसका बैटर जो होता है वो जल्दी से टाइट पड़ता है। इसलिए आपको ये स्टेप को सबसे जल्दी करना है। मीन्स कि जैसे ही आपने इसके अंदर मिक्स करा है वैसे ही आपको सेट करने के लिए रखना है। फास्ट काम करना है, इसलिए आप पहले ही ग्रीस कर लीजिए आपकी थालियों में और फिर आपको गरम गरम इसके अंदर डाल देना है। तो देखिए थाली के अंदर हमने इसको डालते जाएंगे। तो हमारी एक परात पे हमने डाल दिया है और दूसरी परात पे भी हम डालते जाएंगे और इसे अच्छे से ठोकेंगे। मीन्स के अच्छे से ठोकने से इसके ऊपर जो एक शाइन आएगी वो आ जाएगी। तो लास्ट में बचा हुआ हमने एक छोटी थाली में निकाल दिया है। तो हमारी 3 थाली प्रॉपर तरीके से 1.5 किलो में बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए 10 मिनट बाद हम तीनों में चीरा लगा देंगे। मीन्स कि हमें इसे स्लाइस कर देंगे जो भी, क्योंकि इसके बाद ये नहीं होगा। जब ये ठंडा पड़ने लग जाता है, जब इसमें कट नहीं लगेंगे तो 5 से 10 मिनट बाद आप इसमें कट लगा दीजिए। फिर उसको 1 से 1.5 घंटे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी बर्फ़ी। तो देखिए 10 मिनट बाद हमने इसमें कट लगा दिए हैं। आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको सेट करने के 10 मिनट बाद इसे कट कर देना है, जिससे ये टूटेगी भी नहीं और बिखरेगी भी नहीं और इसके कट प्रॉपर तरीके से अच्छे से लग जाएंगे। तो देखिए सभी के हमने कट लगा दिए हैं और हमारी जो बेसन की चक्की है वो परफेक्टली बनकर तैयार हो गई है। देखिए स्क्रीन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।